हुआ तो बच गया था, लेकिन है मरवा में आ गई ना, बचूंगा नहीं, मरवा डालोगी। छरछरा थी। अब चाहे छरछराए चाहे भर भराए, वहाँ तो बच गया ना, न बचूंगा। मैं महाराज को बता रहा हूँ, महाराज की जोर की जय कहा। कहो कौन सी वो अबला नारी है? वो आपकी बहन वज्रमणि सूप न खपुआ रो रही है। क्या कहा? वो हमारी बहन काल के दैत्यों की महारानी, वो पंचवटी की रानी, वो वज्रमणि शूर्पणखा क्यों नहीं? क्योंकि उससे मिले हुए हमें दीर्घ समय हो चुका है। वो हमारी याद में रो रही होगी। जाओ जाकर के आदर पूर्वक सम्मान सहित हमारे दरबार में उन्हें उपस्थित। और भाई ध्यान दे, भाई लुक्का यादव जी और रिंकू यादव जी, ईसु यादव जी, दोनों बंधुओं के द्वारा 20-20 पुष्प मुद्राएं जाह्नवी जी के लिए प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अरे मोरे रावण भैया, देख रहा हूं भैया बहन, तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस त्रैलोक में ऐसा कौन वीर जन्म ले चुका है जिसने तुम्हारी ये नाक और कान काट करके आज सीधे अपनी मृत्यु का ये आवाहन किया है। बोल बहना, क्योंकि जिस भी वीर के द्वारा ये दुस्साहस किया गया है, उसने ये तुम्हारी नाक नहीं, ये समस्त राक्षस जात की नाक काटी है। बहन, मैं जानना चाहता हूं भैया, ये दुस्साहस किसके द्वारा किया गया है? बोल बहना बोल। भैया बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। भैया दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमरा है और सीता नामी सुकुमारी नारी आए हैं। बहन भैया, ये नाम पहले भी हमारे श्रवण ग्रंथों में आ चुका है, लेकिन हमने देखा नहीं है। देखा तुमने है, तो मैं जानना चाहता हूं वो कैसे है। देखने में कैसे हैं? हाँ, बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीरें उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहती है, जैसे जागीरें उन्हीं की है। बहन, तुम वहां पर क्या करने गई थी? उधर अचानक निकल पड़ी, फिर क्या हुआ? उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसीने, मुझसे कुछ छल करना चाहा। इतने में बहन, तुम्हें बतला देना चाहिए उन वनवासियों से कि मैं त्रैलोक जयी लंकापति महाराज रावण की प्यारी बहना हूं। भैया, जब मैंने तेरा नाम लिया डर गए होंगे। डरे नहीं, सुनते ही उसने दी गाली। ये क्या कह रही हो? फिर मेरे कान ये कतर डाले। और भाई ध्यान दे, राम सिंह जी यादव, उन्होंने
हमारे बड़े भैया पंडित श्री दीनदयाल तिवारी जी के लिए 10 पुष्प मुद्राएं प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। फिर मेरे कानी कतर डाले, फिर मेरी नाक काट डाली। बहन उनका ये तो साहस। हाँ भैया, बोल मुझे क्या करना होगा। मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। इस जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। आप होते हुए आपकी बहन की तो साथ, अरे चूड़ियां पहन लो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ भैया। अगर बहन के मर जाना अपमान कर ले पाए तो धिक्कार है भैया, धिक्कार है आपकी वीरता को। हो जा बहना, ये कहने का तो साहस तुम्हारे सिवा यदि किसी अन्य ने किया होता तो कब का इस कृपाण से उसका शीश कट करके इस धरा पर पड़ा हुआ होता। लेकिन हमारे द्वारा ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि तुम हमारी प्यारी बहना हो। आज एक भाई तुम्हें वचन दे रहा है, बहना मत हो मन में निराश। जिसने काटे ये तेरे नाक कान, कर दूंगा उसका सर्वनाश। बहना मत हो मन में निराश। लेकिन यहाँ आने के पहले तुम्हें तो वहां जाना चाहिए। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? सबसे पहले मैं खरदूषण भैया के पास गई थी। क्या उन्होंने कोई सहायता नहीं की? सहायता की। परिणाम क्या हुआ? साथ में 14,000 सैनिक लेकर युद्ध करने के लिए गए। परिणाम 14,000 सैनिक की शहर खरदूषण फिसला, सबके सब मारे गए, सबके सब मर गए। तो बहना बस, ये अब तक तो मैं शांत था, ये अब सर गया जुनून। वो बचकर जाएंगे नहीं, ये खून का बड़ा खून। वे काटे तेरे नाक कान और जिंदा रहे जमाने में तो ये टूटे मेरी याद हो जाए। ये लानत है शस्त्र उठा। जाओ बहना, जाकर के सुखेड़ वैद्य से अपना उपचार कराओ। और ये भाई उन वनवासियों से तेरा प्रतिशोध कल नहीं आज, और आज नहीं अभी लेगा, अभी लेगा, अभी लेगा। ओ सुपनखे समझाए करी, बल बोल से बहु भांति। गया भवन अति सोच बस, नींद परे नहीं रात हो, नींद परे नहीं रात। आज मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि बहन के द्वारा बतलाया गया कि एक अकेले बड़े तपस्वी के द्वारा 14,000 सेना के सहित खरदूषण का वध कर दिया गया। तो क्या वो आ गया? क्योंकि खरदूषण का वध करने का सामर्थ्य साधारण पुरुष में नहीं हो सकती। तो क्या वो आ गया जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रहा था? सुर रंजन भंजन मई धारा, और जो भगवंत लीन है अवतारा। क्योंकि खरदूषण मोशम बलवंता, तो दिन ही को मारई देनो भगवंता। भले ही वो भगवान है तो क्या हुआ? उन्होंने मेरी बहन के नाक और कान काटे हैं, तो मैं भी टेंशन जाए पैर हट कर जाऊं। जब मैं शत्रुता करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। उन्होंने हमारी बहन की नाक काटी है, तो मैं भी नाक का बदला नाक अर्थात
उनके वंश की नाक उड़ा दूंगा, अर्थात मैं सीता का हरण करूंगा। चल रहा हूँ इस कार्य में, मामा मारीच को अपना सहायक बना रहा हूँ। चला अकेला जाने चढ़ता दस मुख गया वो जहाँ मारीचा, दस मुख नाई माथ स्वरथ रहत नीचा। ए मामा मारीच, यूं यूं मामा मारीच, यूं यूं। देख रहा हूँ जहाँ पर सिर होना चाहिए वहाँ पर पैर है, और जहाँ पर पैर होना चाहिए वहाँ पर सिर है। काम जब ही बनेगा जब ये सब सीधा होगा। तो सीधा करने के लिए मेरे पास एक ही अस्त्र है, तो सीधे पैरों को सिर की ओर और सिर को पैरों की ओर जोड़ूं पहले। ये है माया, मरने के लिए बहुत डर रहा है। तो यद्यप हमारा मामा है, हम तुम्हारे भांजे, लेकिन सर्वप्रथम इस भांजे रावण का प्रणाम स्वीकार करो मामा श्री, स्वीकार। नीच कभी किसी को प्रणाम नहीं करता, और ये भी घमंडी है, अहंकारी है, और अभी तक किसी का सम्मान नहीं किया। मेरा सम्मान कर रहा है, लगता है मेरे जीवन में खतरा है। चलो महाराज, इस वक्त आने का क्या कारण है? आने का एक ही कारण है, अयोध्या के निष्कासित राजकुमार जिनका नाम राम और लखन है, उनके साथ में उनकी भार्या सीता, तीनों ने आकर के पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया। वहां पर हमारी बहन घूमते हुए पहुंच गई, तो और जैसे ही उन्होंने ये जाना कि ये रक्ष संस्कृत के निर्माता रावण की प्यारी बहना है, बड़े तपस्वी के कहने पर छोटे तपस्वी ने उसके नाक और कान काट डाले। बहुत बुरा हुआ। तो मेरे पास काहे के लिए? जब यह समाचार खरदूषण ने सुना तो 14,000 सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए गए सभी वीरगत को प्राप्त हो गए। रोती बिलखती हमारी बहन हमारे पास आई। हमने एक प्रतिज्ञा की है कि पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है, और कट गई नाक यदि बहना की तो भार्या उनकी हर लेना है। तुझे क्या करना है? क्या करना है? तू चलकर सोने का मृग बन जा, क्योंकि नारियों को सोना बहुत प्रिय है। मैं बाबा जी बन जाऊंगा, तू उन तपस्वियों को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मैं ना जाऊंगा। ना जाएगा? ना पुत्र ना। ना जाएगा? यदि नहीं साथ देगा मेरा तो बस सीधे। थोड़ी विचारने का समय दी। तब मारीच हृदय अनुमान, न वही विरोधे नहीं कल्याण। न वही विरोध नहीं कल्याण। कौन? जो 9 आदमी ये दुष्ट है, और कहा गया है न वही विरोध नहीं कल्याण। कौन कौन? षष्ठी मर्मी प्रभु सर्धनी वैद बंद कवि भानस गुनी है। ये 9 आदमी से विरोध करने में कोई कल्याण नहीं है। और इसमें 9 के 9 गुण विद्यमान। अगर जाता हूँ तुम्हारा जाता हूँ, नहीं जाता हूँ तुम्हारा जाता हूँ, जनांतरम तुम्हारांतरम, न जनांतरम तुम्हारांतरम। वहां गया तो प्रभु के हाथ से मारा जाऊंगा, तो इस चौघड़ी से मुक्त हो जाऊंगा। और इसके अगर नहीं गया तो इसके हाथ से मारा जाऊंगा, तो यही किसी नाली का गुजगुजा कीड़ा बन जाऊंगा। अतः वहीं चलने में ज्यादा लाभ है। महाराज क्या विचार किया? विचार लिया। क्या विचारा? नहीं जाऊंगा। जाना तो पड़ेगा, या तो यमलोक या तो मेरे साथ। नहीं जाऊंगा। ये नहीं आगे नहीं आना चाहिए। केवल कहो जाऊंगा। जाऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं वहीं पर मिलूंगा।
मैं बाबा जी के भेष में तुम्हें सोने का मृग बनना है, वो भी बड़ी सावधानी से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो अब मैं जाऊंगा, हिरण बनूंगा, प्रभु मेरे पीछे पीछे होंगे। जब मैं ये तन को छोड़कर जाऊंगा तब मैं प्रभु के दर्शन करते हुए इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा। ओ हिरण बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा, हिरण बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा, पर भी तो इस मुख से मैं बोलूंगा राजा सिया गजना राजा राम सिया गजना राजा राम। और लुक्का सिंह जी यादव उन्होंने 30 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर प्रदान की हैं। मेरा माइक और बढ़ाओ थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और हेलो। ओ ते बन निकट दसानन गयो तब मारीच कपट मृग भयवो ते बन निकट। और मारीच सोने का मृग बन जाता है, सोने का मृग। अति विचित्र कछु वर्णी न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई, सीता परम सीता परम 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 सीता परम रुचिर मृग देखा अंक अंक सोना नोहर देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा। हे नाथ, आप देख रहे हैं इस मृग को, ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। जितना ये सुंदर मृग है, मानो इसकी छाल सोने की तरह लग रही है। प्रतीत पड़ता है जैसे ये सोने का मृग हो। हे नाथ, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से ये पावे तला, सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ इसकी,
लेके मृग की मृगशाला तुम्हें अद्भुत शोभा कार्य करूं। ये बहुत ही सुंदर मृग है प्रभु, मृग छाल तू ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना, मुझे छाला चाहिए कुछ तो बताइए, मुझे छाला चाहिए कुछ तो बताइए। सजाना करना न कोई बहाना, मुझे छाला चाहिए कुछ तो बताइए, मुझे छाला चाहिए कुछ तो बताइए। मधुबन में घूम रहो हिरनवा, देखो पिया मधुबन में घूम रहो हिरनवा, आगे पीछे डोल रहो मोह रहो मनवा। देखो पिया मधुबन में घूम रहो हिरनवा, आगे पीछे डोल रहो भगवान। झूम झूम झूमते हैं काहे करैया, झूम झूम झूमते हैं काहे करैया, हमें लगत विधि ने रचो तू जो नैया, हमें लगत विधि ने रचो तू जो नैया। हाथ जोड़ू विनती करूं, हाथ जोड़ू विनती करूं और परू पैया, हाथ जोड़ू विनती करूं और परू पैया, आगे पीछे डोल रहो मोह रहो मनवा। और ऐसा मृग मैंने आज तक कभी नहीं देखा है हे भगवान। देखो अवेलो ना ऐसो हिरनवा, देखो अवेलो ना ऐसो हिरनवा, सोने की छाला है अजब है यह बनवा, सोने की छाला है अजब है यह बनवा, मार कर ले आओ तो हाथ कहो धनवा, मार कर ले आओ तो हाथ कहो धनवा, आगे पीछे डोल रहो मोह रहो मनवा। देखो पिया मधुबन में घूम रहो हिरनवा, देखो पिया मधुबन में घूम रहो हिरनवा, आगे पीछे डोल रहो मोह रहो मनवा। और
किया है बहुत ही सुंदर मृग है। किसने बनाया इसे इतना सलोना, किसने बनाया इसको इतना सलोना, नजरों से नजर लिया आपका कोना, नजरों से नजर लिया आपका कोना। दामिनी सा दम के दीवाना, मस्त मस्त झूमे मस्ताना, दामिनी सा दम के दीवाना, मस्त मस्त झूमे मस्ताना। मृग चाल तो ले आना, कुटिया को है सजाना, करना न कोई बहाना, प्रभु धनुष तो उठाना। मुझे चाल चाहिए कुछ तो बताइए, मुझे चाल चाहिए कुछ तो बताइए, मुझे चाल चाहिए कुछ तो बताइए, मुझे चाल चाहिए कुछ तो बताइए। आप अति शीघ्र इसकी छाल लेकर आए ये रघुवर। जानकी, तुम हमसे पूछ रही हो, तुम हमसे पूछ रही हो कि ये सुंदर है कितना मृग, लेकिन ये पूछ हमसे रही है। इसकी पूछ, और तुम हमसे पूछ रही हो कि इसकी पूछ रही। हे जानकी, ये मृग जो हमें दिख रहा है ये अत्यधिक सलोना है। सोने की जैसी काया, ये अवश्य नेत्रों को इतना भार आए कि नेत्र बंद नहीं हो रहे इसे देखते देखते। आज प्रथम बार तुमने हमसे कुछ मांगा है तो अवश्य मैं तुम्हारे इस आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए इस मृग के पीछे जाऊंगा। लेकिन ये सोने का मृग इतना सलोना है कि हमारे भी नेत्र बस ऐसा लगता है इसे देखते रहें देखते रहें देखते रहें। लेकिन यदि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया इस कुटी में और इस मृग के पीछे दौड़ा चला गया, तो ये मायावी राक्षसों का वन है। यहां कोई भी मायावी राक्षस आ सकता है और तुम्हें आघात पहुंचा सकता है जानकी। लेकिन हे लक्ष्मण, सीख रहो। और आज जानकी के हृदय में एक लालसा उत्पन्न हुई है। सामने देखो लक्ष्मण, ये मृग दिखाई देता है। जानकी चाहती है कि इसे अपनी कुटिया में लाया जाए। तो जानकी की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं। याद रखना लक्ष्मण, जब तक स्वयं मैं ना आ जाऊं इस कुटिया के समीप, तुम जानकी को अकेला मत छोड़ना। एक आदेश का सदैव पालन करना। मैं जा रहा हूं उसके पीछे। ओ प्रभु, प्रभु बिलो के चला मृगभारी, आए राम सरासन साजी। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रगटाई कबहु छिपाई। प्रगटत तुरंत करत छल घोरी, यही विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते।
आरती गिरा सुने जब सीता कहल मन सन परम सभीता। ही भैया, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में है देवर। कहीं उनके ऊपर कोई घोर संकट तो नहीं आ गया? तो शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ भैया। देवरे देवर जाकर देखो वो रघुराई तुम्हें टेरते हैं। ये भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने अपने सुखे कितने कष्टों के मुख में। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, प्राणे से इस समय दुख में। और करना क्या है लक्ष्मण? जाबो भैया जल्दी जाबो, भैया के प्राण बचा कर आओ। भैया के प्राण बचा कर आओ। काश मिटा कर आओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। और भैया बुलाते रघुराई बनो उनके सहाई। गाय लक्ष्मण पुकारे बनो उनके सहारे। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाई। गाय लक्ष्मण पुकारे बनो उनके सहारे। और आज मेरे संकट के साथी तो केवल तुम ही हो ना भैया। साथी हमारा कौन बनेगा? साथी हमारा कौन बनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? भैया आप ये इसीलिए क्या कह रही हैं? हमारे भैया संकट में, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। हे माँ, किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा?
सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया तो भी दुखी न कर पाएगा। आनंद कंद का दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माता, संसार में हमारे भैया का जो दर्शन कर लेता है उसके जीवन का संकट समाप्त हो जाता है। वो स्वयं संकट में हमें आश्चर्य होता है। हमारे भैया ने हमें निर्देश दिया है, सुनो सुनो लक्ष्मण, सिया के ही ढिग रहो। सुनो लक्ष्मण, सिया के ही ढिग रहो। यहाँ पर निश्चल निकल न हो। सुनो लक्ष्मण, सिया के ही ढिग रहो। सुंदर मृग की मृगछाला सीता के मन को भाई। सुंदर मृग की मृगछाला सुंदर मृग की मृगछाला सीता के मन को भाई। जाऊंगा इसके पीछे सुंदर मन हर साई। धनु को हो बार लो, धनु को बार लो, सीता के ही ढिग रहो। सुनो लक्ष्मण, सिया के ही ढिग रहो। सिया के ही ढिग रहो। सिया के ही ढिग रहो। बस मौन हो जाओ लक्ष्मण। तुम घर में तो बहुत भाई भाई करते थे और जब भाई पर संकट आया तो तुम जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक आर्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, लेकिन मैंने तुमको जान लिया है और क्या जाना है तभी तो कहना पड़ गया। नहीं कहना चाहती थी, विवश कर दिया तुमने मुझे कहने के लिए। अभी तो मैंने जाने लिया, जाने लिया, जाने लिया। अभी तो मैंने यह जान लिया। लभी का भाई चारा है अभी। घर से जो तुम्हें वन में आए, घर से जो तुम वन में आए, घर से जो तुम वन में आए। मैं कुछ स्वार्थ
ये क्या कह रही? स्वार्थी हो लक्ष्मण। मेरा तो स्वार्थ मात्र इतना है, मोहे लागी लगन प्रभु शरणन की, मोहे लागी लगन प्रभु शरणन की। हे माता, लक्ष्मण के जीवन का स्वार्थ मात्र इतना है, हमारे प्रभु के चरणों का दर्शन होता रहे। आप ये क्या कह रही? शरण बिना मोहे कछु न सुहावे, शरण बिना मोहे। हे माता, लक्ष्मण को सामीप मुक्ति प्राप्त हो, यह भक्ति का यत्न कर रहा है। आपके चरणों की सेवा करने के लिए यह लक्ष्मण निरंतर तत्पर है, परंतु आप मुझे निर्देश करते हैं, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही। मेरी इस धर्म नाव के अब हे सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। अच्छा मां मैं अब जाता हूँ, पर सावधान होकर रहना। कुटी में आएगा, है आन उसे इस लक्ष्मण की, वो स्वयं भस्म हो जाएगा, वो स्वयं भस्म हो जाएगा, वो स्वयं भस्म हो जाएगा। हे माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए, अपनी भैया की रक्षा के लिए वही जा रहा हूं, परंतु आप सावधान रहें। अलख निरंजन भेद दिया दोनों तपस्वियों को जंगल में। अब जानकी कुटिया में अकेली है। मैंने ये महात्मा का भेष धारण किया है, हरिनाम करते हुए जाऊंगा और जानकी का हरण करके अपनी लंका ले जाऊंगा। सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट के वेखा, आवा निकट जती के वेखा। मन मोरे रे हरे रामा बोल रे, मन सीता रामा बोल रे, मन राधे श्यामा बोल रे। मन मोरे रे हरे रामा बोल रे, मन सीता रामा बोल रे, मन राधे श्यामा बोल
कंकड़ महल बनाया, लोग कहे घर मेरा है। चुन चुन कंकड़ चुन चुन कंकड़ महल बनाया, लोग कहे घर मेरा है। चुन चुन कंकड़ ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रे न बसेरा रे मन मोरे रे हरे रामा बोल रे मन सीता रामा बोल रे राधे श्यामा बोल रे। अलख निरंजन भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। महात्मन, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं, आपको बड़े जोर से क्षुधा सता रही है। हे माता मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल वाला तेरा। माता तू दूधो पूतो फल, और दिन पर दिन बड़भागिन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दे। माता तू अटल सुहागन हो, लाओ देवी। अवश्य भगवान, लाओ। मैं शीघ्र कुछ फल रखे हैं, मैं आपके पास में लाती हूँ। जय हो, लाओ देवी। इन फलों को खाकर मैं अपनी क्षुधा शांत करूंगा। लाओ लाओ लाओ। ये क्या, छोटा तपस्वी गया तो गया, अपनी माया का जाल बिछा करके गया है। ये कोई साधारण रेखा नहीं, ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। मैं हूं राक्षस। राक्षस कभी वैराग्य की मर्यादा को पार नहीं कर सकता, इसीलिए ये धरती से अंबर तक एक दीवार की भांति मेरा मार्ग अवरोध कर रही है। और अब मुझे भाई ध्यान दे, हिमांशु ठेकेदार जी, उनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं भाई भिक्षु रावण के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। अलख निरंजन लीजिए भगवान। देवी, इस समय मैं देख रहा हूँ आपकी कुटिया में कोई पुरुष दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं। और जिस घर में कोई पुरुष न हो, केवल नारी हो, उस ग्रह में सिद्ध महात्मा को कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसलिए देवी लाओ, मैं यहीं पर आसन लगा लेता हूँ। आप मुझे यहीं पर भिक्षा दे दे, मैं यहीं पर भोजन प्रसाद लेकर के अपने धाम को चला जाऊंगा। अलख निरंजन। मैं आपके समीप नहीं आ सकती भगवान, क्योंकि मेरे देवर ने चलते समय एक रेखा खींची है। मैं उस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। एक सौगंध देकर गए हैं, और कौन सी कसम दे गए हैं आप श्रवण करें भगवान। कैसे निकलूं मेरे काकी पागल, कैसे निकलूं मेरे काकी पागल, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं।
कैसे निकलूं मैं रेखा के बागर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बागर, मेरे देवर कसम दे गई है, मेरे देवर कसम दे गई है। और थोड़ी मेरी मर्यादा का ध्यान भी करें भगवान, और थोड़ा दया भी करें। दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। दया कर दो हमारे तुम पर, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा, ले लो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा, स्वामी निर्नाम पीछे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। और मैं उनकी आन भी नहीं तोड़ सकती, आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए। आन तोड़ू मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए हैं। ले लो भिक्षा, ले लो ना बाबा जी, ले लो भिक्षा वो तुम मेरे बाबा, स्वामी मर्दा के पीछे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बागर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बागर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। इसीलिए भगवान में इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। कोई बात नहीं देवी, यदि तुम मुझको भोजन नहीं दे सकती हो तो मैं भी अपने धर्म का खंडन नहीं करूंगा। भोजन भी एक भजन का रूप है, इसलिए मैंने आसन लगा लिया है। यहाँ से उठना मेरे लिए मेरे धर्म का खंडन होगा। यदि भिक्षा नहीं मिली तो चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, मैं इस आसन का त्याग नहीं करूंगा। नहीं नहीं भगवान, महात्मन ये तो मैं भूल ही गई थी कि एक नारी का धर्म हुआ करता है गृहस्थी धर्म। यदि आप भूखे ही प्राणों का परित्याग कर देंगे तो नारी का तो गृहस्थी धर्म ही चला जाएगा। अब देवर की आन रहे न रहे राधेश्याम में भगवान, लीजिए भगवान इन फलों को आप सीते, सीते, तुमने मुझे कोई साधारण महात्मा समझ रखा है? अरे दोस्त, तूने इन फलों को फेंक दिया। तू साधु के वेश में कौन है? पापी योगी है, यति है, कौन है? बताता हूँ मैं कौन हूँ। ना मैं कोई योगी यति, ना ही वो कोई देख तेरे सामने ये खड़ा वेश भुजा। नहीं नहीं सीता, ये नहीं हो सकता। अरे पापी, चाहिए सोना, सोने के मृग को चाह रही तो चल, मैं तुझे सोने की नगरी दिखलाऊंगा। नहीं चाहिए वो मुझे भिक्षा नहीं, लेकिन क्या ले जाएगा? मैं तुझ भिक्षा वाली को ले है जाऊंगा। दुष्ट, खड़ा रहे, खबरदार। वो स्वामी अब मेरे आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए मुझे वे ही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं उस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, मैं पतिव्रत की सेवा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तौल नहीं कर सकता। इस सतवंती सीता के आगे मैं ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। यहाँ से पापी, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। मेरे स्वामी और देवर कहीं आ गए। बार बार स्वामी की रट लगाए हुए हैं। तेरे ज्ञान पर यह काहे का पर्दा पड़ा है?
क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि तेरे सामने कौन खड़ा है? होकर पिंजरे में बंद अभी भी तुझे उसकी याद सताती है, जिसने अबला के काटे ना कान, तू उसकी बात बताती है। वो सूर नहीं, वो कायर है जो नारी पर हाथ उठाता है। ये देख, ये राम नहीं, ये रावण है। आज माया से तुझे हर है, आज कोई नहीं बचा पाएगा सीते। भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। हे वन के पशु पक्षियों, मेरे देवर तो तुम्हारे सहारे ही सौंप कर गए थे। तुम ही जाकर मेरे स्वामी से मेरी सुधि कह दो। हाय स्वामी, सीता तुम्हारी सीता तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते। भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। जानकी की जान जा रही, आपके साथ होते होते। ओ भगवान जानकी की जान जा रही, आपके साथ होते होते। धरती माँ मेरी मैया सोनेना मेरे पास में नहीं है, तो आज तू ही मेरे मुझको अपनी शरण में ले ले माँ। धरती माँ चल में छुपा ले, मैया मोरी सुनैना। ओ धरती माँ चल में छुपा ले, मुश्किल छल के मेरे नैना। प्राणनाथ पल पल गे मुश्किल छल के मेरे नैना। मेरा कोई नहीं सहारा, मैंने तुम्हें को पुकारा, ये जाने जग सारा। सीता गंगा की धारा, अबला बेचारी कहे बात ये रोते रोते। भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते। सुन लो राघो, सुन लो राघो, सुन लो राघो, ओह, ये क्या देख रहा हूं? आकाश मार्ग में किसी नारी के रोने की आवाज हो। सावधान! ओह,
छोड़ दे सीता को। मैं पहचान गया कि ये सूरवंश की पुत्रवधू है। छोड़ दे मेरे दुष्ट ठाड़ की होई, निर्भय चलस न जानस मोही। छोड़ दे सीता को। कदापि नहीं, आज तू मरने के लिए मेरे सामने बाधक बन करके उपस्थित हुआ है। सावधान हो जा। सावधान है तुझे, सावधान। सावधान बचेगा नहीं तू, सावधान हो जा। ओ चोचन मार पिदार सिदे, कंडे एक भई मूर्छाते, तब सक्रोध निश्चर खिसिया। बचेगा नहीं। काट सी पंख परा खग धरनी, सुमिर राम करी अद्भुत करनी। सीते ही जान चढ़ाई बहोनी, चला उठाइल त्रास न थो। एहि विधि सीत ही सोले गयवो, बने अशोक महाराखत भयवो। सीते, मैं लंका के महलों में न रख करके तुम्हें मैं अशोक वन में रखूंगा। अशोक वाटिका में जो मेरी प्रिय वाटिका है वहां पर रखूंगा। खोलो अशोक वाटिका का फाटक। यही मेरी सबसे प्रिय वाटिका अशोक वाटिका है। तुम श्रमित तो हो गई हो, विश्राम करो। अब तुम मेरे अधिकार क्षेत्र में है। अब जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना होगा। और राक्षसियों, ये राक्षसिया बहुनाग नर गंधर्व किन्नर, रूप मुन मन मोह। हाँ महाराज। मैं खिलौना लाया हूँ। खिलौना, खिलौना, प्यारा खिलौना है। प्यारा, प्यारा, खेल जाओगी उससे। मैं तो रोज खेलती हूँ। खेलती हो। उसका नाम सीता है। सीता, ये है वो प्यारा खिलौना। पपीता नाम है। अरे पपीता नहीं, देखो ये है प्यारा खिलौना। बोलता भी है महाराज। इससे खेलना है, खेल जाओगी, लेकिन प्यार से खेलना है। प्यार से खेल पाओगी? प्यार से प्यार नहीं जानत मैं महाराज। प्यार जानते ही नहीं हो। जीवन में प्यार किया है? कभी नहीं किया। मैंने नहीं करूँगा। अच्छा, तुमने किया है प्यार? मैंने किया है महाराज प्यार जी। कैसे? महाराज मैंने आपसे प्यार किया, अपने राजा से। यही कर्तव्य बनता है। अगर ये बता देती कि हमने उससे किया है तो हम मार डालते। नहीं, क्योंकि तुम प्रजा हो, प्रजा का कर्तव्य बनता है कि हमेशा अपने राजा से जी प्यार महाराज। करो। इससे भी प्यार से उसको समझाओ, अपनी माया दिखाओ, डराओ, लेकिन सब प्यार से करना। जैसे भी हो, मेरी बात मानने पर विवश मत हो। आदेश आपका। सीते, मैं पुनः आऊंगा। चल रहा ए सीते, तुम महाराज का कहना मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ए सीते, मेरे महाराज का कहना मान जा, वरना तुझे मैं कच्चा खा जाऊंगी। गधा बहुत गरू है। ओ सीते सीते, दर्रन दर्रन, सीते सीते, दर्रन दर्रन, सीते तू मुझसे है डर। सीते सीते, दर्रन दर्रन, ओ सीते सीते, कदम कदम। ओ रघुपति अनुजहि आवत देखी। बाहिज चिंता कीन्ह विसेखी, बाहिज चिंता
कीन विसेखी। ये हम क्या देख रहे हैं लक्ष्मण? तुम यहाँ पर? मैंने तो जानकी की रक्षा के लिए तुम्हें आदेशित किया था कि जब तक मैं स्वयं कुटी में ना जाऊं तुम जानकी को अकेला मत छोड़ना। फिर तुम यहाँ कैसे चले आए लक्ष्मण? मुझे शीघ्र उत्तर दो। हे भैया, आप तो हमें आश्चर्यचकित करते हैं। जैसे ही आप नरक के शिकार के लिए आगे बढ़े वैसे ही एक ध्वनि सुनाई पड़ी, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता, मेरे प्राण संकट में हैं। मुझे तो विश्वास नहीं हुआ, परंतु माता ने मेरे बार बार मना करने पर भी मुझे आपकी रक्षा के लिए यहाँ पर भेजा है। भैया, मुझे चिंता हो रही है, यदि ये ध्वनि आपकी नहीं। ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण? हे भाई, जिसका हमें भय था वैसा ही मेरे साथ हो गया लक्ष्मण। मैं जानकी को एक क्षण के लिए भी अपने हृदय से अलग नहीं करना चाहता, अपने नेत्रों से जानकी को ओझल नहीं करना चाहता था, पर जानकी की इच्छा ने मुझे जानकी से अलग कर दिया। जिस सोने के मृग के पीछे मैं दौड़ा चलाया वो कोई सोने का मृग नहीं था लक्ष्मण। मरीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। ये विशाल आवाज उस मारीच राक्षस की थी, पर ऐसा लगता है मेरी जानकी संकट में है और तुम और हम जानकी से दूर हैं। मेरी जानकी उस कुटी में अकेली है, उसके प्राणों की रक्षा कौन करेगा? इसलिए मैं सोच रहा भैया कुछ तो बीती है आश्रम में, कह रहा हमारा वाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। शीघ्र चलो लक्ष्मण, हमें शीघ्र ही आश्रम की ओर चलना चाहिए। आओ लक्ष्मण, अनुज समेत गयो प्रभु गोदावरी तट आश्रम जहवा, ओ आश्रम देख जानकी ना भय विकल, जस प्राकृत दीना भय विकल, जस प्राकृत दीना। जो नहीं देखना चाहता था आज वो देखना पड़ रहा है। जो कभी ये आश्रम जानकी से शोभित हुआ करता था आज वही आश्रम, वही कुटी जानकी के बिना सूनी पड़ी है ना लक्ष्मण। देखो
मेरी प्राण प्रिय, मेरे जीवन की संगिनी, मेरी जानकी मुझसे दूर हो गई। नहीं, मुझे भरोसा है मेरी जानकी यही होगी। सीते 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 सीते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो। हे विधाता, हे जीवन दाता, क्या यही है राम का जीवन? कष्टों से भरा यह जीवन यदि इस राम ने जिया है तो ऐसा कष्ट इस राम को न देना। यदि जीवन का आधार ही जीवन से छीन लिया तो फिर ये जीवन किसी काम का न रह जाएगा। हे विधाता, हे जीवन दाता, इस राम ने ना जाने कितने कष्टों को सहा है। जिस राम को अयोध्या का राजा बनना था वही राम वन वन भटक रहा। पिताजी मुझे अंतिम क्षणों में पुकारते रहे राम राम राम, और ये राम अपने पिताजी के अंतिम दर्शन भी न कर सका। यदि आज जानकी भी मुझसे दूर चली गई तो फिर ये राम अधूरा हो जाएगा। हे सीते, हे सीते, मेरे नैना आज नैना खोज रहे हैं तुम्हें जानकी, कहाँ हो, कहाँ हो, मेरे नैना आंसू बहाए टूट रही है आशा, जीवन घोर निराशा, जीवन घोर निराशा, मेरे नैना आंसू बहाए टूट रही है आशा, जीवन घोर निराशा। सीते सीते, अब तक साथ रहे संकट घोर सहे, अब तक साथ रहे संकट घोर सहे, अब सोचे सिए कहाँ पे जाकर तुमको पाए, दूर कहीं ना जाए, अब सोचे तुम्हें अब कैसे पाए,
परिभाषा जीवन घोर निराशा मेरे नैना अश्रु बहाए टूट रही है आशा जीवन घोर निराशा जीवन घोर निराशा। आओ लक्ष्मण आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे परा गीधपति देखा सुंदरम सुंदरम ओ सुमिरत राम चरण जिन रेखा ओ आगे परा गीधपति देखा। ये कौन? ये जो मुझे पुकार रहा है? राम तुम आ गए। मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, आपकी ही प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोके था। देखो ना मेरी यह दुर्दशा उस दुष्ट ने कैसे की है। आपने पूछा है तो नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तही खल जनक सुता हर लीनी। लय दक्षिण दिस गयु गुसाई, बिलपत अतकुर्री की नाई। मैंने सहायता करनी चाहिए, माता श्री को बचाना चाहा तो दुष्ट ने मेरी यह दुर्दशा कर दी। यदि आप कहें तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूं। नहीं, अब मैं जी कर क्या करूंगा। आपके दर्शन प्राप्त हो गए, अब मैं आपके परम धाम को जाना चाहता हूँ। आप मेरे धाम को जा रहे हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। इस संसार में जिसके हृदय में परहित की भावना होती है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। आप मेरे धाम को जा रहे हैं तो सीता हरण तात सन कहीं पिता सन जाए, जो मैं राम तक कुल सहित कहीं दशा न आए। आप जाएं, आप सीख जाएं। ताई ते ये गति राम उतारा, सबरी के आश्रम पे धारा। आश्रम पे धारा, आश्रम पे धारा, आश्रम पे धारा। है मेरे दीनानाथ प्रभु, आप दर्शन नहीं दे रहे। मेरे गुरु मतंग ऋषि ने कहा था कि सबरी ओ सबरी देख राम गृह आए, उनके वचन सबुझ जिए भाई। जय हो, जय हो। ओ सबरी परिचरण लपटाई 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 लपटाई। आइए प्रभु विराजिए। मैं नित्य दिन जंगल जाती थी, चक चक के बेल लाती थी कि एक न एक दिन प्रभु पानी जोर आगे बैठा ढे। मैं वो बेल लाऊंगी और मैं चक चक के खिलाऊंगी। के विधि स्तुति करो तुम्हारी। हे प्रभु, मैं किस प्रकार से आपकी अर्चना वंदना करूं। एक तो मैं अछूत जात की नारी हूँ, ऊपर से मंद बुद्धि भी हूँ। मैं नहीं जानती किस प्रकार से आपकी अर्चना वंदना करूं। कह रघुपति सुन भामिन बाता। हे सबरी, तुम्हारे द्वारा जो भक्ति का दर्शन कराया गया, ये भक्ति अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं। मैं तुम्हें नवदा भक्ति सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे सबरी,
सुन लो। नौधा भक्ति कहो तो ही पाए, सावधान सुने धर्मन माहे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रत्मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगत मम गुण गने, करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों सब मोहि में जग देखा, मोथे अधिक संत कर लेखा। आठवें यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे हे पर दोषा। आठवें यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे हे पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना। मम भरोसिय हर्ष न दीना। नवमे एको को जाके होई, नारी पुरुष सचराचर रोई। नवमे को जाके होई, नारी पुरुष सचराचर रोई। इस प्रकार से मैंने तुम्हें नवदा भक्ति का दर्शन कराया है सबरी। मैं जानकी की खोज में इधर उधर भटक रहा हूँ। यदि जानकी की खोज में कोई मेरा साथी बन जाए, है कोई ऐसा? हे प्रभु, मैं आपको एक जगह का पता बताती हूँ, आप वहाँ पर पहुँच जाए। पंपा सराई जाए रघुराई, ता हुई है सुग्रीव बताई। सुग्रीव से आप मित्रता करें, वो आपकी भार्य को ढूंढने में अवश्य सहायता। मैं शीघ्र ही वहाँ की ओर जा रहा हूँ। हे दीनानाथ, आप पता नहीं आपके दर्शन मिले या न मिले, इसलिए मैं आपके चरणों में अपने प्राण त्यागना चाहती हूँ। जय श्री राम। ओ आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। आगे चले बहुरी रघुराया, ओ ऋषमुख पर्वत नियराया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और अब आप लोग हनुमान जी महाराज के दर्शन, पूजन एवं आरती सभी लोग मिलकर करें। हनुमान जी महाराज के दर्शन। ओ हे दुख भंजन मारुति नंदन,